जो FBR की टैक्स कलेक्शन है पहले 5 माह की फाइनेंशियल ईयर का, तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जो शॉर्टफॉल है अब बढ़कर 428 अरब रुपए हो गया है। और इसके साथ ही फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो रिपोर्ट मंजरेआम पर आई थी इसी हफ्ते, उसमें FBR से मुतालिक भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं। खास करके जो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड है, FBR का ही एक इदारा है, उसमें जो नेटमेंट से मुतालिक और जो इसके फंक्शंस को आउटसोर्स करने से मुतालिक कुछ खदशात का इजहार किया है कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी है ये यहाँ पर कोई इसकी वायलेशन हो रही है। तो क्या असल में इशू है, IMF को क्या एतराज है इस मामले के ऊपर? अब देखिए कामरान, जो प्राल है पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, जो आपके टैक्स पेयर्स का जितना भी डाटा है, उनके कंजम्पशन पैटर्न, उनकी सेल्स, उनकी आमदन और जो इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, सारी जो चीज़ है वो ज़्यादातर तो प्राल के पास, और जो इंटरनेशनल ट्रेड का डाटा है वो अब उसकी जो कस्टोडियन है वो एक और अदारा जो पाकिस्तान सिंगल विंडो है उसके वो बन गया है। तो इसके हवाले से जब गवर्नमेंट ने कुछ अर्सा पहले बोर्ड तब्दील किया तो उस वक्त आइडिया ये था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक पॉलिसी आएगी, क्योंकि जो बोर्ड के ऊपर अब नए लोग आए हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो IT बिजनेस से उनका ताल्लुक है, तो नेचुरली आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है बनता है। मसला ये होता है कि जब आपने किसी एक्सपर्ट को हायर करना है तो वो सेक्टर का एक्सपर्ट होगा, तो जब वो सेक्टर का एक्सपर्ट होगा तो उसका कहीं ना कहीं कोई कारोबार भी रहा होगा, तो उसी चीज़ को, उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, इशू को एड्रेस करने के लिए फिर कुछ इन्होंने जो अपनी कोर फंक्शन उसको आउटसोर्स करने की बात कर रहे थे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक पॉलिसी आनी थी। मैंने इसके हवाले से खबर की थी फरवरी इसी साल कि नया जो बोर्ड है उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी पे साइन किए बगैर जो काम है वो करना शुरू कर दिया। तो ये जो अब IMF की रिपोर्ट है ये उसमें उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है कि और उसमें इस चीज़ का उन्होंने सीरियस इस पर कंसर्न शो किया IMF ने कि प्राल के अंदर जो इस वक्त हायरिंग हो रही है ये बगैर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किए बगैर हो रही है। और उन्होंने ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब ये कि बहुत सारे जो अपने कोर फंक्शन उसको आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, तो इनके कमेंट्स तो इनके बनते हैं, बट इस खबर के छपने के बाद जब ये हमारे अखबार में जब खबर छपी तो मुझे प्राल के कुछ बोर्ड मेंबरान ने अनऑफिशियली रब्ता किया। उन्होंने कहा जी कि IMF की ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जब फरवरी की बात थी तो तब तो ठीक बात ये थी, अब हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो एक उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी हमने साइन करके जो प्राल की मैनेजमेंट है उनके हवाले कर दी है। तो ये भी एक बड़ी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी मौजूद है और वो साइन भी करके बोर्ड मेंबरान दे चुके हैं, तो फिर IMF की रिपोर्ट जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है उसके अंदर ये मिस इन्फॉर्मेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे हुई है, और जो ट्रू पिक्चर है वो ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। क्योंकि अगर उनकी बात ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि IMF की रिपोर्ट में गलती है, तो अगर IMF की रिपोर्ट में गलती है तो फिर ये कोई छोटी गलती नहीं है। नहीं, और IMF की रिपोर्ट में आपको पता है कि ये रिपोर्ट तो बहुत पहले आनी थी और गवर्नमेंट ने और मुतल्लिका इदारों ने इसको रिव्यू किया, तो कहीं ना कहीं जो इसको रिव्यू कर रहे थे अगर उनसे ओवरलुक हुआ है, क्योंकि पर्पस यही होता है ना जब आप रिव्यू करते हैं, अगर कहीं कोई चीज़ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो वहां पे आप पॉइंट आउट करें। तो इसका मतलब है कि जो भी इस रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे थे पाकिस्तान की साइड से उन्होंने भी इसको पॉइंट आउट नहीं किया। देखिए अभी तक तो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया इस चीज़ के ऊपर, और होपफुली जो भी रिएक्शन आएगा वो IMF के ये रिपोर्ट के ऊपर ही होगा, हमारे ऊपर ये उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बट एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, ये ऐसा नहीं है कि एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनी जैसे आप कह रहे हैं कि वो आई और फिर वो पब्लिश हो गई। मतलब ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट के पास जुलाई में आया हुआ था, उसके बाद इनकी मल्टीपल एक्सचेंजेस हुए हैं ड्राफ्ट के ऊपर, तो हर एक चीज़ को गवर्नमेंट ने दोबारा रिव्यू किया, देखा है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को हार्म कर रही हो। और जिस हद तक इन्होंने कोशिश की कुछ चीज़ें निकलवा भी दी, पर उसके बावजूद जो छपा वो काफ़ी वो उसके अंदर चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अभी तक उसको डिफेंड करने में मुश्किल, बल्कि इसके हवाले से एक इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास। अब हुकूमत के अंदर एक बहस चल पड़ी है कि ये जो रिपोर्ट्स है में डैमेज हुआ है पब्लिक की आइज़ में, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही हैं, इसका हम डिफेंस कैसे अब दें। तो डिफेंस देने के लिए कि हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होगा, उसके हवाले से कुछ मुलाकातें हुई हैं हुकूमत के अहम हुकाम की, तो एक दूसरे पे डाला जा रहा था। कोई कह रहा था कि वज़ीर ख़जाना को देना चाहिए, कोई कह रहा था वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना को इसका देना चाहिए, कोई कह रहा था कि खामोशी से रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ कर दी गई, उससे पहले कोई इन हाउस कोई मीटिंग्स नहीं हुई, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई। तो काफ़ी ज़्यादा अब वहाँ पे जो है ना एक ब्लेम गेम भी चल रही है। तो हो सकता है कि आइंदा हफ्ते आप देखें कि कुछ लोग फाइनली सामने आके डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब ये जो शॉर्टफॉल है पहले 5 माह में, और आज हफ्ता भी है, हफ्ते वाले दिन बैंक्स बंद होते हैं, लेकिन FBR कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो शॉर्टफॉल ज़ाहिर है कि इतना तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन
जितने मजीद पैसे वो इकट्ठे कर सके और वो शॉर्टफॉल कम से कम नजर आए। तो ये जो शॉर्टफॉल वाला मामला है ये तो अब बढ़ते ही जा रहा है, तो ये सरप्राइजिंग तो नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। मैं तो कब से कह रहा हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, गाड़ियां देने से, तनख्वाहों को 4 गुना करने से तो आपका शॉर्टफॉल कम नहीं होगा। जब इकॉनमी चल नहीं रही, इन्फ्लेशन लो है, ओवरऑल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको हुकूमत ठीक नहीं कर पा रही, जो अहम इस्लाहात करनी है उसको ठीक नहीं कर पा रहे, प्राल जो इसका डाटा है जिसके ऊपर हुकूमत का इतना ज़्यादा डिजिटाइजेशन का भी फोकस है, उसके हवाले से IMF की इतनी एडवर्स रिमार्क्स आ गए। बल्कि ये FPR की चीज़ें करने से पहले जो उनकी रेवेन्यू परफॉर्मेंस है, जो 3-4 वो गाड़ियां अगर हमें दे देते तो शायद हम थोड़ा बल्कि बेहतर तरीके से उनका केस प्रेजेंट करते तो मामला ही हल हो जाता। नहीं तो किसी ने बताया नहीं। अभी चेयरमैन FBR से दरखास्त करता हूं कि एक गाड़ी तो कम से कम वो दे दें, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए ताकि, लेकिन आपके स्टेटस की नहीं है, जो गाड़ी आपके पास है उसमें उस तरह की 4 गाड़ियां आ जाती हैं। छोड़िए, वो फिर सारों को ना देना, उसमें इकट्ठा करके जो अच्छी गाड़ी आती है वो देंगे तो नहीं, उसके ऊपर फिर ऑडिट वगैरह भी बन जाएगा, फिर आपका वो नाम आ जाएगा लिस्ट में, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखिए 3-4 और बड़े इसके अंदर अहम जो उनके रिमार्क्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर प्राल के हवाले से। फिर FBR के रेवेन्यू की बात करते हैं कि जो प्राल जो है उसका जो सिस्टम है वो उसके अंदर जो डाटा मैनेजमेंट को ओवरसी कर, जो रिस्क ओवरसी करने की उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। ये बड़ी ही एक खतरनाक किस्म की उनकी ऑब्जर्वेशन है। फिर वो कह रहे हैं कि इनके जो रिस्क रजिस्टर है वही इन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ प्राल ने। और तीसरी चीज़ ये कि जो इनके ट्रांजैक्शन की जो लॉग्स हैं उनको प्रोएक्टिवली नहीं देखा जाता। जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई डाटा लीक हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो फिर जाके ट्रांजैक्शंस के लॉग्स को देखते हैं। तो आई होप कि गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना एक रिस्पॉन्स देगी। अभी तक एक्टिव इनका या परमानेंट कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी तक प्राल में कोई अपॉइंट नहीं हुआ, एड हॉक बेसिस पे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं ब्रीफली रेवेन्यू की, टाइम हमारे पास कम है। परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, हफ्ते को दफ्तर खुलवा के तो कुछ नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि जो आपको पैसे आने हैं दिसंबर में, आप नवंबर के ले लो, छुट्टी के आखिरी दिन, बल्कि जो ऑफिशियल नाज़रीन वो तो आपको पता है कि वर्किंग डे फ्राइडे लास्ट ही होता है। इसके बावजूद हफ्ते को बैंकें खुलवाई गई और FBR की कुछ कोताही जो है उसको कम करने के लिए बैंकों को किया गया कि वो अपने ऑफिस खोलें और हुकूमत को कुछ पैसा इकट्ठा करके दें। जो 5 माह की परफॉर्मेंस है कोई बिल्कुल भी शानदार नहीं है। 5,143 अरब रुपए का हदफ था और जुमे की शाम तक, हम जुमे तक के नंबर्स आपको दे रहे हैं, 4,714 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठा किया। 428 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और ये इसके बावजूद है नए टैक्सेस लगाए गए, बहुत सारे ड्रैकोनियन किस्म के इन्होंने कवानीन भी लेके आए कि जी हम लोगों को कारोबार नहीं करने देंगे, अगर वो अनरजिस्टर्ड है हम लोगों को गाड़ी नहीं खरीदने देंगे, उनको घर नहीं खरीदने देंगे, हम कुछ नहीं करने देंगे, टैक्स तो जरूर लेंगे। नतीजा ये है कि 5 माह में जो प्रोविजनल नंबर है जो 10-15 अरब से इंप्रूव भी कर सकते हैं। 428 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, तमाम के तमाम के जो हदाफ हैं वो जो है वो मिस हुए हैं। जो कस्टम ड्यूटी का हदफ है वो थोड़ा सा अचीव हुआ है। तो यहाँ पे एड हॉक मैजेस लेने की बजाय, 4 गुना तनख्वाह करने की बजाय, गाड़ियां देने की बजाय उन चीजों पर फोकस किया जाए जिससे निजाम बेहतर होगा, इकोनॉमी चलेगी तो टैक्सेस आ जाएंगे। अगर इकोनॉमी को रोक के टैक्स लिए तो फिर यही नतीजा निकलेगा। यहाँ से छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस की। स्टे विद अस।